हेलो स्टूडेंट क्लास 10। देखिए बेटा, अभी जो कल आपका चल रहा था 10th में, मैंने आपको कल कराया था चैप्टर 10 चल रहा था, आपको सबको कंफर्म है। और एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 6.2। 6.2 मैंने आपको 3 तक कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कराए थे मैंने आपको। आज मैं लेकर चल रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 से। 4 पे एक बार आप ध्यान डालेंगे। 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन करेंगे लगभग इस बार वीडियो में आ जाऊँ। तो इसमें आपसे अब आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी तक हमने पढ़ी है बेटा थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम हमने पढ़ा है। दो चीजें आपने पढ़ी है, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। थोड़ा सा थेल्स प्रमेय को अगर आप एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, फिर आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। थेल्स प्रमेय एक्चुअली होती क्या है, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में अगर आपकी कहीं भी कोई भी एक समरूप त्रिभुज है और उनमें आपकी किसी एक भुजा के समांतर ये वाली भुजा है, माने ए बी जो है ये सी डी के समांतर है, ये मान लिया ओ हो गया, ये इसके समांतर है। तो थेल्स प्रमेय कई प्रकार से काम करती है। मैं आपको एक बार समझा दूं, बता दूं मैं आपको। कई प्रकार से काम करती है। एक तो थेल्स प्रमेय होती है, मैं आपको बता दूं, थेल्स प्रमेय कई रूप हैं। थेल्स प्रमेय के कई रूप हैं और जहां जहां यूज जैसे जैसे करना पड़ेगा वैसे हम उसको करेंगे। तो एक तो होता है ओ ए ये बटे ए सी बराबर ओ ए ओ बी बटे बी डी। एक तो इसका रूप होता है ये भी आपकी थेल्स प्रमेय है। ठीक, क्या है बच्चों? थेल्स प्रमेय। अब मैं आपको बता दूं, थेल्स प्रमेय का एक रूप और होता है मैं लिख सकता हूं ओ ए बटे पूरा ओ सी और ओ बी बटे पूरा ओ डी। ये भी आपका बच्चों थेल्स प्रमेय होता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनेकों रूप है, मैं आपको बताता रहूंगा जैसे जैसे आपका सामने कोई जो भी होती रहेगी, मैं थेल्स प्रमेय के रूप आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये थेल्स प्रमेय के रूप, ठीक है, ये भी और ये भी। तो इनमें से कोई सा भी हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक दो और होगा, मैं आपको जैसे समय आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब क्वेश्चन ने जो कहा है, क्वेश्चन ने कहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर। अब देखिए क्वेश्चन आएंगे आपके, एक्चुअली सारे थेल्स प्रमेय पे डिपेंड होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आपको चित्र बना हुआ मिलेगा, कुछ क्वेश्चनों में आपको चित्र अपने पास से बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन जो बेटा ये वाला है आपका, इसमें आपको चित्र नहीं दिया, चित्र आपको अपने पास से बनाना होगा। इसमें आपको चित्र अपने पास से बनाना होगा। चित्र कैसे बनाएंगे? चित्र जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप चित्र बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा आप लोग चित्र कैसे बनेगा। ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर। एक त्रिभुज एबीसी बनाओ सबसे पहले आप लोग। मैंने बच्चों एक त्रिभुज बना दिया एबीसी, ए बी सी, सीधी सी बात है। इसके अनुसार इसे कह रहा बीसी पर एक बिंदु एक्स है, बीसी पर कोई बिंदु यहां पर बच्चों एक्स है, मैंने एक्स ले लिया, माना मैंने ये बिंदु क्या मान लिया? एक्स मान लिया। एक्स से एक्सएम व एक्सएन क्रम से एबी व एसी के समांतर है। एक्स से जो है एक तो एक्सएम है, एक एक्सएन है और एबी व एसी के समांतर है। अगर मान लिया मैं, ये कह रहा है ए बी व ए सी के समांतर है। ए बी कहाँ है? ए बी ये रहा, और ए सी कहाँ है? ये रहा ए सी। तो क्रम से कह रहा है, क्या कह रहा है? क्रम से। ये कह रहा है एक्स से एक्सएम व एक्सएन, एक्सएम तो ए बी के समांतर होगा, एक्सएम किसके समांतर होगा? ए बी के। तो एक्सएम समांतर कब हो सके? यानी कि आपका एम कोई बिंदु यहां पर है अगर, और मैं इसको इससे मिला दूं, तो आप देख रहे हैं एक्सएम समांतर दिखाई दे रहा है नहीं ए बी के? भाई एक्सएम समांतर दिखाई दे रहा है, ए बी के नहीं दिखाई दे रहा। इतना काम हो गया। ये कह रहा एक्सएन ए बी एक्सएन ए सी के समांतर। भाई पहले एक्सएम आया तो एक्सएम तो ए बी के समांतर हो गया, एक्सएन हो गया ए सी के समांतर। एक्सएन कहां होगा? इसका मतलब एन कहीं यहां पर होगा बच्चों, एन कहीं यहां पर होगा। तो मैं देखूंगा एक्सएन जो है वो किसके समांतर है? ए सी के समांतर है। एक्सएन जो है वो किसके समांतर है बच्चों? AC के समांतर। देखो है कि नहीं ये समांतर। ऐसे ही XM किसके समांतर दिखाई दे रहा? AB के समांतर दिखाई दे रहा। दोनों का काम हो गया हमारे यहाँ तक। रेखाएं खींची गई है जो कि AC को M, जो कि AC को M पर, M व AB को N पर मिलती है। XM AB को M पर मिलती है, AB के N पर मिलती है और M पर मिलती है। यदि mn को
आगे बढ़ाने पर, यदि mn को आगे बढ़ाने पर, अगर हम mn को आगे बढ़ाएं, mn कहाँ है, ये रहा mn, अगर हम mn को बच्चों आगे बढ़ाएं, mn को आगे बढ़ाने पर बड़ी हुई रेखा cb को, cb ये रही आपकी, अगर मैं cb को थोड़ी सी आगे और ले लूं बच्चों, अगर मैं cb को थोड़ी आगे और ले लूं, तो ये जो xn है आपकी, ये xn कहीं ना कहीं इसको अगर मैं ये कह रहा है आपसे ab mn को आगे बढ़ाने पर, mn को आगे बढ़ाने पर, थोड़ा सा चित्र में एक बार करेक्शन कर लेता हूं मैं, ये mm की तरफ बन गया थोड़ा, देखिएगा आप लोग, मैं इस m को बच्चों यहाँ पे इसके समांतर तो यहाँ पे आके कर देगा आपको m, तो ये हो गया आपका xm, ठीक है। अब आप देखेंगे इसने कहा आपसे mn को आगे बढ़ाने पर, mn को मैंने आगे बढ़ा दिया बच्चों, बढ़ गया mn आगे बढ़ाने पर बड़ी हुई रेखा t cb को t पर मिलती है, t ये रहा बच्चों, ये इसको t पर मिल गई t पर। चित्र थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ये चित्र है थोड़ा सा जो पहली बार में आपको पहले क्वेश्चन ऐसा मिल गया, थोड़ा सा चित्र आपको डाउट बोलेगा, थोड़ा हार्ड सा, लेकिन बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये आपका चित्र बन गया बच्चों। अब इसने कहा आपसे इस चित्र में सिद्ध कीजिए कि tx स्क्वायर बराबर tb इंटू tc, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप इसमें, जैसे हम परमे करते थे ना, इन क्वेश्चनों को हम परमे के अनुसार करते जाएंगे, जैसे परमे होती है ना, परमे के अनुसार। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें सिद्धांत तो कुछ है नहीं, दिया है, सबसे पहले आएंगे आप दिया। देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे ना इस प्रकार के, हमने परमे के अकॉर्डिंग करेंगे बच्चों, तो बड़ा आसान रहेगा। सबसे पहले सिद्धांत आता है परमे में, तो सिद्धांत तो क्वेश्चन में है नहीं क्योंकि परमे तो है नहीं हो। अब आपको सबसे पहले दिया है, उसके बाद दिया है आता, तो दिया है क्या क्या दिया आपको, देखिए उसने कहा आपसे दिया है में xm समांतर है ab के, xm समांतर है ab के, तो ये चीज दे दी देखा उसने, और xn समांतर है ac के, xn समांतर है ac के। तो देखिए बच्चों बीच में एक फोन आ गया था मेरा, फोन सुनने लगा था मैं। देखिए अब आप लोग दिया है मैं आपको xb, आपको ने जो दिया हुआ है हमने बोल दिया xm को समांतर है ab के, xn समांतर है ac के, ठीक है। इतनी बात हो गई। त्रिभुज ab की भुजा bc एवं a, ये जो दे रखा था वो लिख लिया हमने। अब कह रहा है जो कि ac को m और n, और तो कोई खास बात उसने दी नहीं है हमें, जो हमें यूज करने वाली चीज थी हमने वो लिख दी। अब आप देखिए जो समांतर है, मैंने आपसे कह रखा जहां पे एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है वहीं पे थेल्स प्रमेय काम करती है, अन्यथा थेल्स प्रमेय नहीं काम करती। अब आप देखते हैं ये कहां का समांतर है, xm समांतर ab के, xm समांतर ab के, किसके है ab के। तो सीधी सी बात है ab का आधा भाग है bn, तो ये bn के भी समांतर होगा कि नहीं होगा भाई। जब xm समांतर ab के है तो ab में से तो एक भाग इसका bn है, तो ये bn के भी आपके क्या होगा, समांतर होगा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है देखिए आपको, जो आपको सिद्ध करना है वो लिख लेंगे tx स्क्वायर बराबर tb मल्टीप्लाई tc, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर उत्पत्ति, क्योंकि उत्पत्ति में आप करते हैं, उत्पत्ति में क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पे त्रिभुज txm में, txm, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है आपको xm समांतर है bn के, xm समांतर है bn के, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज txm में दिखाई दे रहा है आपको, txm की बात करेंगे तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको bn समांतर है xm के, तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले xm समांतर है ab के, तो xm समांतर होगा किसके, bn के भी होगा नहीं होगा भाई, इसकी पूरी भुजा के समांतर है तो आधी भुजा के तो समांतर ही होगा वो। चलिए अब आप इसमें थेल्स प्रमेय से काम करेंगे, थेल्स प्रमेय से,
सेल्स फॉर्म में कहती है बच्चों, इसमें अगर देखा जाए, मैंने ये इस टेबल में ले रहा हूँ tx m में ले रहा हूँ, तो tb बटे tx या tb बटे bx बराबर tn बटे nm। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर बात करूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ फिलहाल यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ इस त्रिभुज को, तो tb बटे bx भाई इसके समांतर है नहीं है, इसके समांतर है, तो tb बटे bx बराबर tn बटे nm होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही मैं काम कर लेता हूँ। देखिए मुझे अब मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे टीबी की आवश्यकता है नहीं है टीबी की मुझे आवश्यकता, तो मैं टीबी लगा दिया बटे, अब मुझे टी बीएक्स कहीं चाहिए नहीं चाहिए, बीएक्स में नहीं है बीएक्स कहीं भी, तो मुझे टीएक्स चाहिए, तो मैं टीएक्स ले लेता हूं। सेल्स पर मैं वो वाली लगाता हूं, सेकंड पार्ट वाली, मैंने बता रहा था सेकंड रूप होता है सेल्स पर में का, ये बटे ये बराबर, या तो ये बटे ये ले लो या ये बटे पूरी भुजा ले लो आप लोग, तो मैं ये बटे पूरी भुजा ले रहा हूं px बराबर, देखो मैं इस त्रिभुज को आपको निकाल के दिखाता हूं अलग से, तो आपकी अच्छे से समझ आएगा। ये t ऊपर है और ये x है आपका, ये आपका x है बच्चों, यहाँ पर मैं निकाल के दिखा रहा हूं, ये x है, ये m है और ये आपका b है और ये आपका n है, देखेंगे आप लोग। तो मैं भुजा लगा रहा हूं बटे tb बटे tx पूरा वाला लगा रहा हूं मैं, क्योंकि एक तो होता है t, ये समांतर है इनके, तो tb बटे bx होता है, लेकिन मुझे bx की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा, तो मैं लगा रहा हूं tb बटे tx कंप्लीट, tb बटे tx, ऐसे ही लगाऊंगा tn बटे पूरा कंप्लीट tm, tn बटे पूरा कंप्लीट tm। अब मैं इसको समीकरण नंबर 1 डाल देता हूं यहीं पे, ठीक है। अब लगाते हैं अगले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। एक त्रिभुज की तो बात कर ली बच्चों हमने, सेकंड त्रिभुज की बात कर लेते हैं। सेकंड ट्रायंगल में सेकंड समांतर कहां हो रहा है, xn समांतर है AC के, xn समांतर है AC के, xn समांतर है AC के, तो इसके आधी भुजा के भी समांतर होगा, जब पूरी भुजा के समांतर है तो xn के भी समांतर होगा xn, तो मैं लिखता हूं यहां पे xn समांतर है AC के, xn समांतर है AC के, तो मैं लिखूंगा xn समांतर होगा AM के। जब ये इसके समांतर होगा तो बच्चों मैं लिख सकता हूं फिर थेल्स फॉर्म में से, पुनः थेल्स फॉर्म में से, थेल्स फॉर्म में से, तो थेल्स फॉर्म में अगर मैं अभी पहले इस त्रिभुज को निकाल लेता हूं, किसमें ले रहा हूं मैं, xn समांतर है xn के, तो मैं ले रहा हूं त्रिभुज लिख लेता हूं पहले, त्रिभुज TCM में, TCM में इसकी बात कर रहा हूं मैं, TCM की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो थेल्स फॉर्म में कहेंगे आपकी TX बटे TC, TX बटे TC निकाल के दिखाऊं ट्रायंगल को, क्या TX बटे TC बराबर TN बटे TM। अब आप देखें TN बटे TM, TN बटे TM, राइट हैंड पार्ट बराबर हो रहा है। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में इक्वेशन 2 बना करेगी, और 2 इक्वेशन बनने के बाद में उसमें कोई या तो लेफ्ट हैंड पार्ट बराबर दिखाई देगा आपको या राइट हैंड पार्ट बराबर दिखाई देगा, जोन सा पार्ट बराबर होगा उसको छोड़ देंगे और बाकी 2 को बराबर कर देंगे। तो आप इसका मेथड ये बनेगा हर क्वेश्चन में, देखिए आप जब ऐसी इक्वेशन बने आपके सामने तो आप लिखेंगे हमेशा समीकरण 1 में 2 से, 1 व 2 से, ये मैंने कल परसों बताया था आपको, समीकरण 1 में 2 से राइट हैंड पार्ट बराबर हो रही TN बटे TM, TN बटे TM, तो हम इसके लेफ्ट हैंड बराबर कर देंगे, TB बटे TX बराबर हम इसके कर देंगे TX बटे TC, कैंची गुणा करो तो TX का TX में करेंगे तो TX की घात 2 हो जाएगी बच्चों, बराबर TB गुणा TC। देखिए आपको प्रूफ ही करना था बच्चों, TX स्क्वायर TB गुणा TC है प्रूव्ड आपका। ये क्वेश्चन हो गया, मैं अगला क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां देख लीजिए आप लोग, 5 और 6 मैंने अभी 3 और 4 कराया, मैंने अभी आपको 4 करा दिया, 5 देख लीजिए आप। 5 में कह रहा आकृति हो LM समांतर है CB, LN समांतर है CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बटे बराबर AN बटे AD। आपको इस बार ट्रायंगल, आपको इस बार चित्र भी दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में चित्र नहीं था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपको चित्र भी बना कर दे दिया है। अच्छी बात है, एक काम तो कम से कम आसान हुआ हमारा, चित्र तो बनाया मिला हमें, लेकिन नहीं होता अगर चित्र तो हम लोग सबसे पहले चित्र बनाते बैठे, ठीक है। तो आप देखेंगे आकृति में कहा है हमने, तो सबसे पहले मैं परमे के आधार पर कैसे करूं, तो सबसे पहले लिखता हूं हम लोग दिया है कि सिद्धांत तो इसमें आएगा नहीं, दिया है, जो क्वेश्चन ने दिया है उसको हम लिख लेते हैं,
क्वेश्चन में दिया है आपको LM समांतर है CB के, LM समांतर है BC के या CB के, तो LM समांतर है CB के, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसमें, और दिया हुआ आपको LN समांतर है किसके, CD के। तो पहले हम बात करेंगे LM समांतर है CB की, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग LM जो समांतर है CB के, यानी कि हम ट्रायंगल लेंगे ACB को, ACB में लेंगे ऊपर ऊपर वाला, क्योंकि ये इसके समांतर है तो हम इतने से काम करेंगे ऊपर वाले से। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अगर कोई रचना करनी पड़ती तो रचना लिखते पहले हम लोग, लेकिन रचना की इसमें आवश्यकता नहीं है। सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर हो जाएगा AN बटे आपका AD, ठीक है। ये आपको बच्चों प्रूफ करना है। अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। अब आगे चलता हूं तो यहां पे रहेगा आपका उत्पत्ति। उत्पत्ति में आप देखिएगा मैं त्रिभुज की बात करूंगा, ABC त्रिभुज ABC में, तो आपको पता है LM परपेंडिकुलर वो समांतर है CB के। जब ये इसके समांतर होता है तो मैं इस ट्रायंगल में अगर बात करूं ना, आप देखो यहाँ पे मैं इसे छुपा लेता हूं। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं इसमें, यहाँ मैं खड़ा हूं, यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा हूं, तो क्या हो जाएगी, कैसे रहेगी क्षेत्रफल में, AL बटे LC, AL बटे LC और बटा बराबर AM बटे MBM, AM बटे MB। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो प्रूफ करना है इसमें AB लाना है, क्या लाना है इसमें, AM बटे AB लाना है। तो हमें थेल्स प्रमेय का सेकंड रूप लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, AM बटे AB बराबर AL बटे AC। बात समझ में आ गई आपके, उस वाले रूप का यूज करेंगे हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो बच्चों थेल्स प्रमेय कहती है आपकी AM बटे AB, AM बटे AB बराबर हो जाएगा आपका क्या, AL बटे AC, और समीकरण नंबर डाल दिया मैंने इसको A। अब मैं बात करता हूं बच्चों त्रिभुज दूसरे वाले की। तो त्रिभुज अब बात करते हैं, इसमें क्या, LN समांतर है CD के, LN समांतर जब CD के होगा तो ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे ADC की। त्रिभुज ADC में जब ADC की बात करोगे ना, तो इसमें भी बात वही लगाएंगे आप लोग थेल्स प्रमेय से। सबसे पहले चलते हैं समांतर वाली बात है, LN समांतर है किसके, DC के, CD के। बात तो एक ही है बच्चों, CD लिख लो इसे, DC लिख लो। अब इसमें आप लोग लाएंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय कहती है आपकी AN बटे बच्चों AN बटे AD हो जाएगा पूरा, बराबर हो जाएगा AL बटे कौन सा, AC। तो अब आप देखेंगे समीकरण 1, ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। तो 1 और 2 को देखो आप, AL बटे AC, AL बटे AC दोनों के राइट हैंड बराबर है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। हर क्वेश्चन में यही मेथड यूज होगा, यही मेथड यूज होगा, ध्यान रखना। ये कह रहा है आपका राइट हैंड बराबर हो गई तो लेफ्ट हैंड बराबर कर दो आप लोग, AM बटे AB बराबर हो जाएगा AN बटे AD। देखो प्रूफ क्या करना था आपको, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, हैंस प्रूव्ड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आप समझ लीजिए ध्यान से एक बात। सवाल ने कहा DE पैरेलल है AC के। देखो बच्चों DE पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है आपके AE के। तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर हो जाएगा BE बटे EC। तो आप देखेंगे बच्चे इसमें कैसे यूज करेंगे हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले आप लेते हैं कौन सी वाली बात, DE और समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, तो हम लोग त्रिभुज BCA में सबसे पहले आप लोग दिया है लिखेंगे, दिया है वो आप लिखेंगे इस बार। चलिए दिया है आप लिख लेना, दिया है
जब दिया है लिखोगे तो DE पैरेलल है आपके किसके, AC के। जब DE पैरेलल है AC के तो हम त्रिभुज कौन से की बात करेंगे, त्रिभुज BCA में, BCA में थेल्स पर में काम करेगी, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से, थेल्स पर में कहती है आपकी BE बटे EC। आपके ये वाले लगा रहा हूं मैं BE, भाई इसमें लेना BCA में तो BE बटे EC बराबर BD बटे AD, BD बटे AD, BD बटे AD, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब लेता हूं मैं DF पैरेलल है किसके, AE के। जब DF AE के पैरेलल होगा तो त्रिभुज कौन से की बात करूंगा, त्रिभुज BEA में। जब DF पैरेलल है AE के, ये वाली पैरेलल है इसके, तो BEA में, BEA में मैं अलग भी ट्रायंगल निकाल के समझा देता हूं आपको, अगर ऐसे समझ आ रहा हो आपको, ठीक है। तो BEA में जब लगाएंगे तो BF बटे FE, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से, तो BF बटे FE बराबर हो जाएगा BF बटे FE बराबर BD बटे DA, BD बटे DA। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से वही मेथड बिल्कुल, समीकरण 1 व 2 से क्या कहती है, राइट हैंड बराबर है BD बटे AD, BD बटे AD या DA बात तो एक ही है, तो हम लेफ्ट हैंड बराबर कर देंगे BE बटे EC बराबर हो जाएगा आपका BF बटे FE। क्लियर है बात बच्चों, हेंस आपका प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना था BF बटे FE बराबर BE बटे EC, ठीक है। ये आपको करना। मैं अगला क्वेश्चन लेके चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ठीक है। तो आइए बेटा देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर अब आपका चलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेता हूँ। 7 में कह रहा है आपसे ये ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है BC के तथा बिंदु P और Q क्रम से AD और BC पर इस प्रकार स्थित है, AD क्रम से AD और BC पर इस प्रकार स्थित है कि PQ पैरेलल है, PQ समांतर है DC, PQ समांतर है DC यदि PD बराबर 18 सेंटीमीटर, BQ बराबर 35 सेंटीमीटर, QC बराबर 15 सेंटीमीटर, तो AD ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है बच्चों, AD। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन 8वें मैंने तार दिया था आपका, पहले मैं बात कर लेता हूं बच्चे 7वें की। पहले हम चित्र को देख लेते हैं। चित्र में कह रहा है ABCD एक समलंब है। समलंब होता है एक्चुअली वो चित्र, समलंब ऐसे कहते हैं, 4 भुजाओं वाली आकृति को हम समलंब कहते हैं पहली बात। और उसमें 4 भुजाओं में जो होती हैं 2 भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, ऊपर की और नीचे की। समलंब होता है इस प्रकार की, इस प्रकार से बच्चों समलंब होता है। आपके यहाँ लगा दो, इसको आप ध्यान रखिए, ये समलंब होता है। इसको हमने कहा ये AB है और ये आपका C और D है आपका, ठीक है बच्चों। ये चित्र बना दिया हमने समलंब। तो समलंब आ गया आपका। अब इसमें क्या रहा है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, दिया है, दिया है हमें लिखेंगे ABCD एक समलंब, ABCD एक समलंब दिया हुआ है। ABCD एक समलंब जिसमें AB समांतर है किसके, DC के, AB समांतर है DC के, ये इसके समांतर है बच्चों। तथा बिंदु P और Q क्रम से AD पर तो हो गया बच्चों P और Q हो गया आपका BC पर बच्चों, ठीक है। BC पर Q हो गया। इस प्रकार स्थित है कि PQ पैरेलल है DC के, PQ भी पैरेलल है बच्चों DC के। तो इसे दिया हुआ है कि PQ भी पैरेलल है DC के। आप देख रहे हो इसकी राइट हैंड पार्ट, इसकी राइट हैंड पार्ट, आप देख रहे हो ना, इसकी राइट हैंड पार्ट, इसकी भी राइट हैंड पार्ट बराबर है ना, बराबर है कि नहीं है। तो बच्चों आपको AD ज्ञात करना है। तो आपकी बात सिद्ध करना तो लिखना नहीं पड़ा हमें, क्योंकि सिद्ध तो करना नहीं हमें, उपपत्ति में आते हैं हम लोग। उपपत्ति में रहिए आप लोग, उपपत्ति में लिखेंगे सबसे पहले हम लोग AB पैरेलल है DC के। और समीकरण नंबर 1 देखें आप लोग,
और पी क्यू पैरेलल है आपका डीसी के समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से आपको दिखाई दे रहा है डीसी डीसी राइट हैंड पार्ट बराबर है, तो हम लिख देंगे ए बी पैरेलल है पी क्यू के। होगा कि नहीं होगा? ए बी पैरेलल है पी क्यू के। चलिए अब आप इसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी बच्चों में अपने पास से। क्या करनी पड़ेगी हमें? रचना। रचना क्या करनी पड़ेगी? हमें एक काम करना पड़ेगा बच्चों, हम इसको यहां से इसको मिला लेते हैं। मिलाने से हमें काम बनेगा हमारा। ये ऊपर काटेगा सपोज, ठीक है, तो मैंने सपोज इसको यहां मिला लो या एसी को मिला लो, बात देखिए आप। चलो मैं एसी को मिला लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आसान है, वो भी आसान है, एक ही बात है, कोई सा भी मिला कर सकते हो आप लोग। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैंने एसी को डॉटेड करके रचना कर ली, मिला लिया, ये ऊपर काट लिया। तो रचना में आप लिखेंगे यहाँ पर रचना, रचना का पॉइंट छूट गया। हम रचना में यहाँ लिखता हूँ बच्चों, आप लिख लेना बच्चों रचना। रचना यहाँ पे आप लिख लेना। रचना में आप क्या लिखेंगे बोल रहा हूं मैं, जगह नहीं है तो लिख रहा हूं। हमने ए से सी को मिलाया, हमने ए से सी को मिलाया, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे आपको जो ज्ञात करना है एडी ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको पूरा कंप्लीटली एडी आपको ज्ञात करना है। अब आपको भुजाएं दे रखी है इसमें, क्या क्या दे रखा आपको? पीडी बराबर 18, पीडी 18 हो गया, और बीक्यू 35, बीक्यू आपका 35 हो गया बच्चों, और एक क्यूसी हो गया आपका 15। तो आपको बच्चों ज्ञात करना है आपको एडी। एडी ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखें कि मुझे चित्र दिखाई दे रहा है एबीसी, एडीसी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और इसमें ये पैरेलल है इसके, है कि नहीं है? क्योंकि बीपीक्यू पैरेलल है भी डीसी के, तो आधी आधी भुजा भी इसके समांतर होगी, सीधी बात है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर त्रिभुज ए बी सी में कौन सी पर में से? सबसे पहले मैं लिखूंगा पीओ पैरेलल, पीक्यू पैरेलल है डीसी के, तो पीओ भी पैरेलल होगा, डीसी के नहीं होगा। दे रखा है इसमें पीक्यू पैरेलल है डीसी के, तो पीओ भी पैरेलल होगा इसके, बड़ी छोटी भुजा भी पैरेलल होगी। तो थेल्स पर में से बच्चों, थेल्स पर में से अगर थेल्स पर में की बात करूं तो थेल्स पर में कहती है एपी बटे पीडी, सॉरी एपी बटे पीडी, एपी बटे पीडी बराबर हो जाएगा आपका एओ बटे ओसी, एओ बटे सीओ लिख दो यार, दोनों को एक ही क्रम में सुनो, एओ सीओ या ओए ओसी ऐसे लिखो, एक ही बात है। समीकरण नंबर डाल दो इसको एक, ठीक है। अब लेता हूं मैं दूसरे त्रिभुज की बात। अब की बार तो बच्चों मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा होकर मैंने त्रिभुज को ऐसे देखा। अब की बार मैं यहां खड़ा हो गया, मैं क्या खड़ा हो गया? यहां पे खड़ा हूं, ऐसे देख रहा हूं, तो ये इसके समांतर होगा, तो यहां से लेके थेल्स पर में उल्टी लेगी ना, की बार थेल्स पर में बोलते क्यों नहीं आप? ठीक है। अब आप लेंगे, देखिए समीकरण, अब आप लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज सी ए बी में, त्रिभुज सी ए बी में थेल्स पर में, थेल्स पर में से, थेल्स पर में वही काम करेगी आपकी सीओ। पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे यहां पर, पहले ये वाला पार्ट लेंगे सी क्यू या क्यू सी, क्यू सी बटे क्यू बी बराबर आप लेंगे ओसीओ बटे एओ, ठीक है। देखो यो इसका जस्ट उल्टा होगा, ये बार समीकरण 1 में 2 दोनों की उल्टी हो रही है। ये है एओ बटे सीओ, ये है आपका क्या सीओ बटे एओ। तो इसका व्युत्क्रम करने कर लो आप लोग, तो सीधी हो जाएगी व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्यूसी तो हो जाएगा नीचे, क्यूसी हो जाएगा नीचे, क्यूबी हो जाएगा ऊपर, क्यूबी बटे क्यूसी बराबर एओ बटे सीओ, ठीक है बच्चों। ये आ गया अब आपका समीकरण नंबर 3। देखो मैंने इसको उलट लिया, समीकरण नंबर 3 में। अब आप देखेंगे 1 में 3, देखो 1 में 3 एओ बटे सीओ, एओ बटे सीओ, एओ बटे सीओ, एओ बटे सीओ। तो समीकरण नंबर 1 व 3 से लेफ्ट हैंड राइट हैंड पार्ट बराबर हो रही है, तो हम कर देंगे इसकी लेफ्ट हैंड पार्ट बराबर, यानी कि एपी बटे बीडी बराबर हो जाएगा क्यूबी बटे क्यूसी। अच्छा ये बराबर है तो इसके मान कर लेते हैं हम लोग। एपी का मान कितना है आपके पास में? एपी का मान नहीं पता आपको,
बटे पीडी का मान है 18 बराबर, आपको क्यूबी का मान चाहिएगा, क्यूबी है आपका 35, क्यूसी है आपका 15, तो इसे करेंगे AP बराबर 35 अपनी जगह पर रखा है, 18 में कैची गुणा पहुंच गया, बटे आ गया 15, इसको काटा पीटी करें, 3 छक 18, 3 पंजे 15 और 5 सत्ते 35 और 7 छीं हो गया 42। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि AP का मान आ गया 42, कितना आ गया AP का मान 42 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया था बच्चों, आपसे पूछा गया AD पूछा आपसे, तो AD निकालने के लिए AP प्लस PD, बोलो AD बराबर AP प्लस PD, दोनों को जोड़ने तो पड़ेगा भाई, आपके पास AP आ गया 42 और आपसे पूछा गया AD, दोनों को जोड़ दो, 42 प्लस 18 बराबर आ गया आपका आंसर 60 सेंटीमीटर। AD का वैल्यू हो गया ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये आप कॉपी कर लेना। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 को पढ़ लेते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पहले मैं इसको साफ कर दूं। ये 8वां, ये सब क्वेश्चन चल रहे हैं ना बेटे, मैं आपको बता दूं जितने मैंने कराए हैं 8 तक क्वेश्चन, आप मुझसे लिखवा के चलो, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर में, आपका एक क्वेश्चन 8 तक इनमें से आया आपका। मैंने आज 8 कराए ना आपको, 8 तक करा दिया आपको मैंने आज। इन 8 तक क्वेश्चनों में से पेपर में एक क्वेश्चन 101% आया रखा है, पेपर में 100% आप देख लेना, पेपर में रखा मिलेगा क्वेश्चन आपको। तो इसको बेटे बड़े केयरफुली आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आता है पेपर में जरूर। पर में दोनों इंपॉर्टेंट है, पर में जितनी कराऊंगा सब इंपॉर्टेंट ही होंगी आपकी। तो देखिए आप लोग आधारभूत समानुपातिकता पर में थेट पर में कहते हैं हम लोग, इसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, पहले मैंने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज मान लें ये A, ये B, ये C, एक भुजा का मध्य बिंदु मान लें ये है बच्चों। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच का बिंदु। मान लीजिए ABC का मध्य बिंदु D हो गया, ठीक, ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर है वो भुजा, खींची गई भुजा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते, ये आपको ज्ञान प्रूफ करके दिखाना है कि ये बराबर है ये। तो इसको रचना के उसके प्रमेय के अनुसार क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें सिद्धांत, सिद्धांत को लिखा हुआ है, सिद्धांत को दिया है एक त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC में दिया हुआ है AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D है। AB का मध्य बिंदु क्या है बच्चों, D है, ठीक है, और ये E हो गया। तीसरे का इसके समांतर, और DE समांतर है इसके BC के, इसके समांतर खींची गई रेखा, ये इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान दें आप लोग, AD बराबर है EC के, क्योंकि इसने कहा ना तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि AD बराबर EC करती है। इसको समद्विभाजित का मतलब इसको मध्य बिंदु पर मिलती है, यानी कि दोनों बराबर दो भागों में बांटती है, AE बराबर EC होगा। ये आपको बच्चों प्रूफ करें, ठीक है। अब आप लेते हैं रचनाबद्ध में करेंगे हमने कुछ भी, अब लेते हैं आप लोग उत्पत्ति। उत्पत्ति में आप लीजिएगा, उत्पत्ति में आप देख रहे हैं DE पे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे ये वाली बात, कौन सी वाली बात, जो आपने आपको कहा इसके एक मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि AD बराबर है आपका, AD बराबर है DB, सवाल ने दिया है मध्य बिंदु है ना, ABC में AB का मध्य बिंदु D है, तो यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ABC में AD का मध्य बिंदु D है, तो AD बराबर DB होगा कि नहीं होगा, जब मध्य बिंदु है D तो इसके बराबर ही तो भुजा होगी फिर,
तो आप लिखेंगे AD बराबर DB, या आप इसके नीचे अगर 1 कर लें, यहाँ 1 कर लें, इसकी कैंची गुणा कर लें, AD बटे DB को नीचे ले आया मैं इसके, तो बराबर यहाँ रहेगा बच्चों 1 बटे 1, 1 बटे 1 रहेगा, यहाँ पे बात एक ही है, एक ही रहता है, AD बटे DB बराबर 1 आ गया। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। अब आप जानते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि DE बच्चों पैरेलल है किसके, BC के, तो त्रिभुज ABC में थेल्स फॉर्मे से, थेल्स फॉर्मे कहती है आपकी AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये तो कहती है। इसका मान क्या है, 1 बराबर AE बटे EC, यानी कि कैंची गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा आपका, कैंची गुणा करूंगा तो AE बराबर हो जाएगा EC, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस रूल। यहां तक आप कर लेना बेटे, अगली कल नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट लेके चलूंगा, इतना काम जरूर कर लेना आपको।